दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। आज बात इंदौर में जहरीला पानी पीने से हुई मौतों के बाद कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की, यानी न्याय यात्रा की। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ठीक वैसा ही नजर आया जैसा कई बार क्रिकेट के मैदान में नजर आता है। किसी खिलाड़ी के आउट करने के लिए जब अपील की जाती है तो उसमें उत्साह और जोश भरा रहता है, लेकिन विश्वास कम होता है। लगभग वही नजारा इंदौर में कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान देखने को मिला। वाकई में कांग्रेस ने एक मुद्दा बेहतर उठाया। भागीरथपुरा में 20 से ज्यादा लोगों की जान जहरीले पानी के चलते चली गई। ये संभवतः देश का इकलौता, हम कहें, ऐसा मामला हो सकता है जिसमें जहरीला पानी पीने से इतने लोगों की मौत हुई। जहरीली शराब पीने के कई मामले आते रहे हैं, लेकिन जहरीला पानी पीने का यह अकेला मामला आया। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर थी। नेता प्रतिपक्ष वाटर ऑडिट की बात करते रहे हैं और उसके बाद जीतू पटवारी ने आज इंदौर में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था। ये प्रदर्शन वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में नजर आएंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि कई बड़े नेता भी पहुंचे। जीतू पटवारी खुद थे, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह थे और भी तमाम बड़े नेता इस प्रदर्शन के दौरान थे। लेकिन कांग्रेस के अंदर वो विश्वास कम दिखा जिसके आधार पर वो सरकार पर दबाव बना सके, क्योंकि कांग्रेस ने प्रदर्शन पूरी तरह भागीरथपुरा पर केंद्रित कर दिया था। जानकारों की माने तो उनका सीधा कहना है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बेहतर अवसर था कि वो भागीरथपुरा के मसले को लेकर पूरे प्रदेश की समस्या को सामने लाते और उसमें प्रदेश के आम लोगों का भी साथ मिलता। इस दौरान जिस बात की आशंका थी कि क्या कांग्रेस सीधे तौर पर किसी एक व्यक्ति पर हमला करेगी या सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरने की कोशिश करेगी, तो कांग्रेस एक बार फिर बटी हुई दिखी। दिग्विजय सिंह ने सीधे जहां न्यायिक जांच की बात की और सवाल उठाए, वहीं जीतू पटवारी के निशाने पर सीधे तौर पर क्षेत्रीय विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रहे, महापौर रहे और वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। हम अगर जीतू पटवारी की बात सुने तो उनके निशाने पर पूरी तरह कैलाश विजयवर्गीय थे। जहरीली शराब से लोग मरते हैं, पर पहली बार पूरी दुनिया ने देखा जहरीले पानी से इंदौर में लोग मरते हैं। कितना बड़ा पाप है ये। इंदौर शहर जिसने 15 साल मेहनत की, शुद्धता में नाम कमाया, उसका जहरीले पानी के लिए बदनाम कर दिया। उसका दोषी है कैलाश विजयवर्गीय, उसका दोषी है इस नगर निगम की एमआईसी, उसका दोषी है महापौर, सबसे पढ़ा लिखा निकम्मा महापौर। इंदौर वासियों ने एक पढ़े लिखे महापौर को चुना जिसने एक नई योजना लेके आए, ठेकेदारी में हिस्सेदारी। वाकई में कैलाश विजयवर्गीय पर हमला जीतू पटवारी का रहा और उन्होंने उनके इस्तीफे की भी मांग की। महापौर को भी उन्हें अपने घेरे में लिया। लेकिन दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले को लेकर अपनी एक अलग राय रखी। वे न्यायिक जांच के पक्ष में हैं और उन्होंने भागीरथपुरा मसले को लेकर ठीक वैसा ही बयान दिया जैसा एक मजे हुए राजनेता को देना चाहिए, क्योंकि वे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी बात वही थी कि क्या गड़बड़ी हुई, कौन लोग इसके दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह का बयान काफी हद तक सधा हुआ था, किसी एक व्यक्ति पर निशाना नहीं था। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि उनकी कैलाश विजयवर्गीय से बहुत नजदीकियां हैं और वे कैलाश विजयवर्गीय को घेरने से बचते रहे हैं और ये बात इंदौर के प्रदर्शन के दौरान नजर भी आई। इंदौर में हर प्रकार से वार्ड से लेकर और सांसद तक पूरे तरीके से भाजपा का कब्जा है और आपने देख लिया क्या हालत है। मैं इतना ही कहूंगा
कि लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई में हमें घर घर जाकर लोगों से चर्चा करना पड़ेगा। जो शहर 8 साल से लगातार सबसे साफ सुथरा शहर था, वहां लोगों को गंदा पानी दिया गया, जिसकी वजह से 20 परिवार में मौत हो गई। कुल मिलाकर अगर हम ये देखें कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन जितना असरकारक होना चाहिए था उतना असरकारक नजर नहीं आया। हाँ, उत्साह था, जोश था, पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में थे, लेकिन पूरे प्रदेश से उतने लोग नहीं जुटे जितने की उम्मीद की जा रही थी। कांग्रेस के ही अंदर के लोगों का दावा है कि अगर यही प्रदर्शन भागीरथपुरा को एक मुद्दा बनाया जाता और पूरे प्रदेश में जिस तरह से गंदे और दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है उस पर केंद्रित करके भोपाल में प्रदर्शन किया जाता तो एक अलग तरह की चर्चा शुरू होती, विमर्श शुरू होता। लेकिन इंदौर का प्रदर्शन कितना लाभ देगा पार्टी को, कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरेगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन एक बड़ा विषय जिसके आधार पर कांग्रेस जनता की बात करके पूरे प्रदेश में एक माहौल खड़ा कर सकती है या कर सकती थी, वो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के बाद संदेह के घेरे में आ गया है। क्या वाकई में कांग्रेस के नेताओं की मंशा बीजेपी को, सरकार को घेरने की है या कोई खास नेता उनके निशाने पर है? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।